जब आपने अपनी जेई की यहाँ पे जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी तो कहीं ना कहीं आपने ये सपना जरूर देखा होगा कि मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर जो है एडमिशन पाना है। लेकिन जब अब हम जो है यहाँ पे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है तो कहीं ना कहीं ये सपना शायद आपको जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा हो। और यहाँ पे दुख तो इस बात का है कि ये आपके शायद अकेले का सपना नहीं हो, बल्कि आपके आसपास यहाँ पे जो आपके पेरेंट्स है या फिर आपके कोई चाहने वाले, तो उनका भी ये जरूर से जो है सपना रहा होगा कि आपको जो है एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाता हुआ देखे। लेकिन अब यहाँ पे क्या जो है एक अच्छा स्कोर अभी भी पॉसिबल है? देखो, अब ये चीज जो है ना, इसको मैं आपको थोड़ा यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो एक रियल स्टोरी से यहाँ पे जो है इंस्पायर्ड रहने वाला है। क्योंकि पिछले साल एक स्टूडेंट ने यही चीज जो है पॉसिबल कर पाया था, और सिर्फ वो अकेला नहीं बल्कि कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि इस चीज को यहाँ पे पॉसिबल कर पाते। तो एक्चुअल में ये था स्टूडेंट की सिचुएशन कि उसका सिलेबस लगभग जो है 30 से 40% ही कंप्लीटेड था। उसको भी लेकर वो जो है बहुत ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंट नहीं था। एंड हो सकता है अभी जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं उसमें से मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ शायद ये जो है सिचुएशन यहाँ पे हो। और लगभग सिर्फ जो है हम कह सकते थे 15 दिन का जो है टाइम रह गया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने जो है स्मार्टली वर्क करा, उसने जो है इजीएस्ट चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट किया और पीवाईक्यूज के बेसिस पे उसने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही यहाँ पे उठाए फ्रॉम द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और फाइनली जब स्कोर निकल के आया था तो वो जो है 142 को टच कर गया। अब देखो, ये स्कोर सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं आया था, कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी उसके साथ रहा हो कि कुछ चीजें उसके साथ वर्क कर गई, लेकिन आखिरी में उसने एफर्ट्स नहीं छोड़े थे और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ वर्क किया था, तभी जाके स्कोर पॉसिबल हो पाया। तो अगर हम जो है इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक अच्छा स्कोर निकाला जा सकता है। सच हमें भी पता है कि भाई ये 2 हफ्ते में जो है हम कोई 2 साल का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेंगे, लेकिन कुछ स्मार्टनेस दिखाते हुए कम से कम एक डिसेंट स्कोर तक तो पहुंचे। तो यहाँ पे जो है हमें उसी तरीके से स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा ताकि ये स्कोर जो है आप यहाँ पे निकाल पाओ, और वो भी अपने पोटेंशियल में रहते हुए। ऐसा नहीं कि अपन जो है अनरियलिस्टिक टारगेट लेते हुए चल रहे। अब देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके जो है डिसेंट नंबर यहाँ पे निकल आते हैं तो कहीं ना कहीं सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छे परसेंटाइल के लिए आप तैयार हो जाओगे कि भाई अगर मैं जो है लास्ट में ही यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर निकाल सकता हूँ तो सेकंड अटेम्प्ट में तो काफी बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा टाइम देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे कई सारी आपकी दूसरी एग्जाम्स भी होगी तो उनमें भी एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो और अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे खड़ा कर सकते हो। स्पेशली जैसे बिटसेट एग्जाम हो गई तो उसके थ्रू आपको जो है बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता है। और अगर आप में से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसेट के लिए जो है एम कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसेंटली हमारी टीम ने आपके लिए बिटसेट चैंपियंस कोर्स को जो है लॉन्च किया है, बैच 4 को। तो अगर आपने अभी तक इसको चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी प्रोसीजर आप सभी के सामने कि किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है, क्योंकि बिटसेट की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग रहती है। तो उसके लिए अपन जो है अगर स्मार्टली वर्क करेंगे तो उसके अंदर एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे जो 2 हफ्ते में आपसे कह रहा हूं तो उसमें वीक 1 में हम क्या टारगेट कर रहे होंगे। यहाँ पे जो आपकी इजीएस्ट और कुछ स्टैंड अलोन चैप्टर रहते हैं, स्टैंड अलोन का मतलब क्या है कि वो दूसरे चैप्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि अगर हम कोई एक जैसे चैप्टर की बात कर ले रोटेशनल मोशन, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे चैप्टर अपन चूज ही नहीं करेंगे, अपन जो है इजी से चैप्टर्स यहाँ पे ढूंढेंगे जो कि आपको इंडिविजुअली ही एक अच्छे नंबर यहाँ पे दिला दे। और वीक 2 में हमारा टारगेट ये रहेगा कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हमने उठा लिए। अब जैसे मैंने रोटेशनल मोशन की बात करी तो हो सकता है आपको उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू चीजें ना बने, पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रोटेशनल मोशन में जहां से बार बार क्वेश्चन आते और डायरेक्ट अगर आपको जो है यहाँ पे फॉर्मुलेज भी याद है तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक क्वेश्चन आप यही मान सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरी शिफ्ट में इन सब टॉपिक से यहाँ पे फंसते हुए हमें देखने को मिल जाते। और फाइनली कुछ मॉक टेस्ट आप दे देना ताकि आपको जो है एक एनालिसिस समझ में आए कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और बेटर जो है करते हुए आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। अब देखो, वीक 1 में आपको यहाँ पे कम से कम 12 से 13 घंटे रोज के जो है डेडिकेट करने पड़ेंगे। मतलब इनपुट लगभग मानिए कि 85 टू 90 आवर्स का अगर आप इनपुट देने को यहाँ पे तैयार है तो आउटपुट अपन जो है 100 नंबर यहीं पे निकाल सकते हैं। अब ये 100 नंबर कैसे निकलेंगे, तो जो स्टैंड अलोन चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फिजिक्स में हो गया यूनिट एंड डायमेंशन, काफी जो है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है और यहाँ पे लगभग एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इसको कम से कम जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लो। काइनेमेटिक्स में 1D 2D जो है कर लो, क्योंकि ये भाई बेसिक है 11th के चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं है और इजीली जो है नंबर निकल सकते। और 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे अभी जो है अपन को रिसेंटली शिफ्ट्स में देखने को मिल रहे हैं।
मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन जो है लगभग पूछे जा रहे हैं, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और आपको बहुत ज्यादा अगर चीजें नहीं भी पता है तो इसको ही एनसीईआरटी से अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो भाई नंबर निकल सकते हैं। सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स जो है इसके 2 क्वेश्चन लगभग जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इन चैप्टर्स के लिए अगर आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज को ही अच्छे से कर लेते हो ना, अभी पिछले ही मतलब 2023 या 2024 के, तो कम से कम आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इन चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भाई जीओसी हो गया, जिसका अभी काफी ज्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है। इसमें बस आपको जो है नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बेसिक्स यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए और इसके थ्रू भाई 4 क्वेश्चन तक जो है आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस पे ही जो है ज्यादा फोकस कर लो। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक से डरते, लेकिन इसका ही जो है हमें अच्छा वेटेज देखने को मिल रहा है। देन पीरियोडिसिटी डी एंड एफ ब्लॉक के भाई 3 क्वेश्चन लगभग जो है देखने को मिल रहे हैं। कुछ मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स और रिडॉक्स रिएक्शन अगर आप कर लेते हो तो लगभग एक आधा क्वेश्चन आराम से इसके बेसिस पे कर दोगे। बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी से अगर सिर्फ अच्छे से पढ़ लेते हो तो एक क्वेश्चन आपका जो है वहां भी अटेम्प्ट हो सकता है। तो ये चीज जो है अपन यहाँ पे पहले वीक में टारगेट कर रहे हैं। मैथ्स में बात करें, सेट्स एंड रिलेशन का भाई एक आधा क्वेश्चन पक्का यहाँ पे पूछा जाता है ना। फिर स्टैटिस्टिक्स हो गया, एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऐसे चैप्टर्स है कि आप कुछ घंटे के अंदर इनको जो है कंप्लीट करके यहाँ पे रख सकते हो। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन लगभग हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड वेक्टर एंड 3D से तो भाई 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे, और वो भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे, कुछ रिपीटेड कॉन्सेप्ट से प्लस डायरेक्टली जो है फॉर्मूला बेस देखने को मिल रहे। तो इन चैप्टर्स को अपन जो है जरूर से यहाँ पे करके जाना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो है एक आपके लिए मैंने शेड्यूल भी तैयार कर दिया है कि आगे के दिनों में आप इनको जो है इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट भी कर सकते हो, है ना। तो आप जो है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट क्या रहेगा? नेक्स्ट वीक का ये टारगेट रहेगा कि सबसे ज्यादा जो भाई रिपीटेड टॉपिक्स है उन पे जो है हम यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे, और इसके लिए आपको लगभग इनपुट जो है 30 घंटे का यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना। तो इसके थ्रू जो है एक अच्छे स्कोर तक आप पहुंच सकते हो। बाकी रिवीजन कर लीजिएगा, जो जो चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी या फिर कुछ चैप्टर्स अगर आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे उनको जो है एक बार रिवाइज कर लिया, तो यहाँ पे जो है इनपुट 40 घंटे उसको दे दीजिएगा, और आउटपुट जो है यहाँ पे भी 50 नंबर तक निकल सकता है ना। तो ओवरऑल स्कोर आपका जो है मतलब आप 150 तक टच करने के आसपास यहाँ पे पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा था मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, तो फिजिक्स के हमारे कौन कौन से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, भाई डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूलेस के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको अच्छे से कर लेना। बाकी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पे भी जो है डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसको कर लिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग आपका जो है यहाँ पे कंडक्टर हो गया, यहाँ पे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहे हैं। ग्रेविटेशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे। बाकी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, तो ये तो भाई बेसिक सा सबको पता रहता है। फिर वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो है 50 to 60% चांसेस है कि इसी टॉपिक से आएगा। तो भाई इसको बस टॉपिक आपका कोई बहुत बड़ा नहीं है, जो है सिंपल फॉर्मूलेस दिए तो अच्छे से अगर एक्सपेरिमेंट क्लियर कर लिया तो यहाँ पे नंबर मिल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस रहती है, ग्राफ्स, वर्क डन, यही जो है आपको बस क्लियर रहने चाहिए, और यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और जैसा मैं रोटेशनल मोशन के बारे में बात कर रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो है बार बार यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो सभी बॉडीज के जो है कम से कम बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अब अगर हम बात कर ले केमिस्ट्री की, तो भाई यहाँ पे जो है केमिकल बॉन्डिंग भला ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये 2 टॉपिक्स आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और लास्ट में जो है इन पे ही आप यहाँ पे फोकस कर लो। हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी जो है ये बार बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करूं, CFT हो गया आपका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और कलर बेस्ड क्वेश्चन ये देखने को मिल रहे हैं बार बार। वर्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है आप यहाँ पे देख के जा सकते हो। थर्मोकेमिस्ट्री में लॉस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री यहाँ पे अच्छे से देख लिया, एंथैल्पी चेंज देख लिया, तो यहाँ पे जो है आपको एक आधा क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट लॉ और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है आप यहाँ पे देख के जाइए, है ना, क्योंकि थर्मो अपन फिजिक्स में कर ही रहे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी जो है अपन देख लेंगे उसको। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करूं, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन बार बार क्वेश्चन हमें नर्स्ट इक्वेशन के आसपास देखने को मिल जाता है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आसपास देखने को मिलता है, तो वो टॉपिक को जो है अपन ध्यान से करके जाए। सॉल्यूशन में बात करूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ही ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है उनको बस अच्छे से आप यहाँ पे कर लो। अब यहाँ तक अगर आप जो है अच्छे तरीके से करने को तैयार हो, तो अब जो है मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में देखिए मैट्रिसेस से भाई बार बार प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप पिछले साल के जो है शिफ्ट के पेपर्स उठा के देख लीजिए, आपको बार बार जो है इससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है।
फिर डिटर्मिनेंट्स में बात करूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो है बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फंक्शन में भाई डोमेन एंड रेंज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको सभी फंक्शंस के यहाँ पे डोमेन एंड रेंज जो है क्लियर है तो इसको जो है आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो तो बेसिक्स है। फिर आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन भाई जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, मैपिंग वाले जो है 1 1 कौन सा है, ऑन टू कौन सा है, तो ये भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है और इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उस पर बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा के, है ना, कि इसमें जो है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स क्या रहेगा, ऐसे ही जो है आपके रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन सभी इसी फॉर्मूले पे जो है बेस्ड रहेंगे। एंड रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी जो है आपकी प्रॉब्लम हो गई, जो कि यहाँ पे आपको बस एक्सपेंशन यहाँ पे पता होना चाहिए, तो ये भी जो है अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप जो है लास्ट में देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है रिपीटेड टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे आपके लिए एक शेड्यूल तैयार कर दिया है कि इस हिसाब से जो है आप इनको भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, है ना, क्योंकि दो टॉपिक अपन जो है चैप्टर के लगभग उठाए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा और इसकी भी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अब इन टॉपिक्स के साथ साथ जो है आप रोज के यहाँ पे लास्ट में जो है एक एक मॉक टेस्ट भी जो है दे सकते, तो इससे क्या रहेगा, आप जो है कम से कम थोड़ा सा तैयार रहोगे, एग्जाम पैटर्न के प्रति फैमिलियर हो जाओगे, है ना, तो ये चीजें जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नहीं समझ में आ रहा कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो 2024 के ही शिफ्ट के पेपर एज इट इज दे दो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस के लेकर आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और आप कितने टाइम में जो है सॉल्व कर पा रहे हो। तो इस तरीके से आप जो है चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बस लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि पूरा जो है दम लगा दो इन 2 हफ्तों के अंदर, और कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर से मेंशन करना कि भाई क्या आप इस स्मार्ट वर्क के लिए रेडी है। अगर रेडी है तो रेडी फॉर द स्मार्ट वर्क ये लिखिएगा, और टारगेट जो है जरूर मेंशन करिएगा, है ना। टारगेट जो है जैसे कि अपन 150 लेते हुए चल रहे हैं, अगर आपने जो है इसके आसपास भी कोई टारगेट आपके दिमाग में तो उसको सेट कर लो और उसको जो है आपको किसी भी हाल में यहाँ पे अचीव करना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपने लिए एक स्टोरी यहाँ पे जो है क्रिएट करें। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना भी बेटर स्कोर ला सकते हो उतना अच्छा रहेगा, और सेकंड अटेम्प्ट में उससे बेटर जंप जो है आप लास्ट में यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।